हम सब जानते हैं कि लेखक का असल जीवन उसकी मृत्यु के बाद प्रारंभ होता है, और ऐसे लेखक का जो जीवन भर रचनारत रहा हो या रचना की प्रेरणा दे रहा हो या संपादकों की खाट खड़ी कर रहा हो, उनसे दुश्मनी मोल ले रहा हो या दोस्ती में नुकसान उठा रहा हो, ये सारी चीजें जो हिंदी में शॉर्ट फॉर्म शुरू किया नाम का, आप सोचिए क्या कोई दूसरा लेखक है से राह यात्री, और उसे स्थापित किया, और स्थापित भी यूं ही नहीं, कहानी और उपन्यास में समान गति से, संख्याओं में बहुत कम हेरफेर होगा, उतनी ही उपन्यास उतनी ही कहानी संग्रह, वो पहली ही कहानी नई कहानियां में छपी थी, हम सब जानते हैं, और वो गर्द और गुबार जो है वो किस तरह से कहानी में सिर चढ़कर बोलता है। जब आप उस कहानी को पढ़िए कभी इत्मीनान से, 7वें दशक के प्रारंभिक अंशों में लिखी गई कहानी आज सन 2024 में भी वैसी की वैसी आपके सिर पर चढ़कर बोलने लगेगी जब आप उसे गौर से पढ़ेंगे। आज बहुत शोर है विमेन डिस्कोर्स का, स्त्री विमर्श का, लेकिन आप देखिए कि जो सत्या उस कहानी की नायिका है, उसे देखकर वाचक किस तरह से ये सोचता है कि क्या इस दुनिया में स्त्री इच्छा का कोई अर्थ नहीं है। स्त्री इच्छा कैसी कि अगर आप किसी नौजवान से बात करते हैं और आप नवयुवती हैं तो जरूर कोई गड़बड़ है, आप समाज के बने बनाए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप गौर कीजिएगा कि उस कहानी में कौन शिकायत करता है और किससे करता है। जिसका जीवन आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, एक वृद्धा शिकायत करती है उसके घर में जा करके, ये सत्या जो है ये ठीक नहीं है, इसका चाल चलना चाहिए। और वहाँ से शुरू होता है कि तुरंत दंड दीजिए अगर वो लड़की है तो। पिटाई होती है, रोने की आवाज़ें आती हैं, पूरा जैसे दृश्य घर के भीतर का शब्दों में उतर कर कहानी को ऐसा बना देता है कि आपका दिमाग खराब हो जाए। ये जो शक्ति है कि आप किसके पक्ष में खड़े हों, रचना को पढ़ते पढ़ते पाठक को अपने साथ खड़ा कर लेना, ये उस पहली कहानी में शुरुआती अंश में ही आ गया। और फिर क्या हुआ, ये कहानी ऐसे शुरू होती है जैसे जिंदगी का कोई एक दृश्य चल रहा हो कि एक आदमी जा रहा है, उसे अपना शहर दिखा और उसने कहा कि मैं कुछ देर यहाँ रुकता हूँ, बस से उतरता हूँ, थोड़ी देर बाद दूसरी बस पकड़ के चला जाऊँ। उस बीच के वक्फे में इस कहानी में क्या क्या घटित नहीं हो जाता। अपरिचित हुआ शहर, न दिखने वाले लोग, और अचानक सामने आ गई बच्ची को साथ में लिए सत्या, और सत्या के साथ इस वाचक का संबंध क्या है, बच्चे का संबंध। जैसे वो कभी गणित के सवाल सिखाया करते थे, सवाल क्या सिखाया करती थी, वो गणित से भागता था और वो उसका पूरा काम करके दे देती थी स्कूल का। तो कहती अरे सत्या, और अरे तू इतना बड़ा हो गया। और फिर वो जो संवाद शुरू होता है, वो संवाद दरअसल उससे नहीं है, उसके बड़े भाई से जो संबंध थे, उनकी स्मृतियों में आया हुआ वो हरापन कहानी में कैसे बोलता है, ये उस कहानी में हमें दिखाया। और ये समझिए कि आखिर में जब वो कहती है कि कभी भाई से मिलता है तो मुलाकात होती रहती है, कैसा है आप बताइए कि जब हमारा समाज बंद दिमागों में जिएगा तो उसका परिणाम अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा कि नहीं। भाई जो है वाचक का, वो भी परेशान है, विचल रहता है, और जो वो लड़की है वो भी सहज जीवन नहीं जी रही है।
आप एक पूरी पीढ़ी का जीवन बर्बाद कर देते हैं क्योंकि आप उसे अपनी इच्छा से जीने नहीं देते। ये 1965 से पहले की लिखी हुई कहानी है और आज जो खाप पंचायतें कर रही हैं वो आप और हम सब। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें यात्री जी ने एक सच्चे लेखक होने के रास्ते दिखाए और ये रास्ते उन्होंने अर्जित किए थे लेखकों के साथ उठ बैठकर। उनके सबसे प्रिय लेखकों में उपेंद्रनाथ अष्ट थे। यहाँ योगेंद्र शर्मा बैठे हुए हैं प्रकाशन विभाग से। अष्ट जी पर उन्होंने एक इतनी खूबसूरत किताब लिखी कि उस किताब को पढ़कर आप पूरे उपेंद्रनाथ अष्ट को समझ सकते हैं। और यात्री के पास इतने संस्मरण थे कि वो बैठे तो कई रात और कई दिन गुजर जाए। वो जूझते भी थे, खींचते भी थे, परेशान होते भी थे और परेशान करते भी थे। मैंने उनको देखा कि वो दिल्ली में होते थे तो इलाहाबाद के लेखकों की बात करते थे, इलाहाबाद या लखनऊ में होते तो दिल्ली के लेखकों के उदाहरण देते थे और इस तरह से वो ये बताना चाहते थे कि ये मत समझना कि मैं हिंदी का कोई अभिनव लेखक हूँ, मैं सेरा यात्री हूँ। मैं राजेंद्र यादव से भी उसी भाषा में बात कर सकता हूँ जिस भाषा में मार्कंडेय या भैरव प्रसाद गुप्त से। वो ये जानते थे कि लेखक होने का अर्थ क्या है और ये अर्थ वो कई रूपों में खोलते थे। आप उनकी भाषा देखिए, हिंदुस्तानी ज़ुबान है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी और बोलचाल के आम शब्द वहाँ इस तरह से तैरते हुए आते हैं कि आपको अकृत्रिमता का आनंद मिलेगा। आज की भाषा देखिए, नए से नए लेखक की भाषा देखिए, पूरा चमत्कार ठोस देना चाहता है अपनी रचना में। यात्री जी जीवन से रचना उठाते थे और जीवन की भाषा में हमारे सामने लाते थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें उनसे ये सीखना है कि लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो और परिणाम की परवाह कभी मत करो। हम सब जानते हैं कि हिंदी में स्टारिज्म की शुरुआत तो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर के ही ज़माने से हो गई। यात्री जी कभी स्टार राइटर नहीं रहे, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जब एक बार इंडियन लिटरेचर में कंटेम्प्रेरी राइटिंग की कहानियों की छांट और संपादन हुआ तो उसमें हिंदी से सेरा यात्री की कहानी ली गई और हर भाषा से एक ही कहानी ली जानी थी। और उस कहानी के धर्मवीर भारती जैसे लेखक भी बहुत बड़े प्रशंसक थे। कल्पना, ज्ञानोदय, धर्मयोग, सारिका, कौन सी पत्रिका ऐसी रही होगी जिसमें यात्री जी की कहानियाँ न छपी हो? कौन सा कहानी आंदोलन ऐसा होगा जिसमें यात्री जी को आंदोलन के नेताओं ने शामिल करने की कोशिश न की? समांतर आंदोलन होगा तो कमलेश्वर जी। मुझे याद है कि जब सक्रिय कहानी आंदोलन राकेश वत्स ने शुरू किया तो उनकी कोशिश थी कि यात्री जी भी इसमें रहें, क्योंकि वो ये आंदोलनकर्ता ये असल में जानते ही नहीं थे कि आंदोलन की ज़रूरत क्या है। उनको ऐसे लेखक चाहिए थे जिससे आंदोलन की विश्वसनीयता बने। तो जीवन, आंदोलन, रचना, रचनाधर्मिता, भाषा, वर्तमान, अतीत और भविष्य, इन सब के बीच चलने वाला निरवध व्यक्ति सेरा यात्री आज हमारे बीच नहीं है कहने वाली भाषा का मैं समर्थक नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आलोक जी ने कि ऐसा होता लगता ही नहीं कि वो चले गए, मैं उनका गमन नहीं मानता, ये भाषा उनकी थी। तो ये बात सही है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके साथ अनेक क्षण आनंद के, शोक के, हर्ष के, विषाद के गुजारे होंगे और ये मानते होंगे कि जब वो आते थे सामने तो एक वातावरण बनता था। ये वातावरण उन्होंने जीवन में भी बनाया। उनकी रचनाएं भी आप पढ़िए तो आपको 10-20 पंक्तियाँ, 2-3 पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप उस वातावरण का एक हिस्सा बन जाएंगे। ये लेखक की बड़ी पहचान होती है। मैं अधिक न बोलूं, अपने आप को रोकूं, इस विनम्र निवेदन के साथ मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।